मूवी की स्टार्टिंग ताइसुक नाम के एक लड़के से होती है जो दिन भर अपनी बाइक पर घूमते हुए डोर टू डोर की होल पर टेक आउट मेनू को टैप करता है। शाम को जब वो वापस लौट करके उसी अपार्टमेंट में जाकर के देखता है तो सभी की होल से वो मेनू रिमूव था सिवा एक के। ताइसुक उस घर का लॉक खोल करके उसके अंदर जाकर के सबसे पहले वो चेक करता है कि कहीं घर में कोई है तो नहीं। जब उसे कोई नहीं मिला तो वो सबसे पहले नहा करके खाना खाता है, इवन टॉय घर को भी ठीक करता है, ये उसकी आदत है। कुछ फोटोज भी क्लिक करता है। रात को टीवी देखते देखते वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो सो करके उठा तो उसने पूरे घर को क्लीन किया। उसके बाद में फोटो एल्बम देखता है, तभी वो बालकनी से झांक करके देखता है उस घर के ऑनर आ गए हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ताइसुक वहां से निकल चुका था। वहीं घर के ऑनर को घर के अंदर लगा ही नहीं कि कोई आया। वहीं ताइसुक ऐसे ही अपनी लाइफ जीता है। आज फिर वो कल के जैसे एक बड़े से घर में जाता है, पूरे घर को चेक करता है कि कहीं कोई हो नहीं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। पर उसमें एक खामोश लड़की बैठी थी। उसके फेस पर चोटों के निशान थे, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। लड़की का नाम सुन हवा था, जो कि एक मॉडल रह चुकी थी। सुन उसे देख लेती है। ताइसुक बैठा मैगजीन देख रहा था, तभी घर के फोन की रिंग बजती है। फोन सुन हवा के हस्बैंड का था। वो उसे वॉइस मैसेज भी भेजता है, पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। ताइसुक अपना वही रूटीन स्टार्ट कर देता है, इवन फोटो भी क्लिक करता है जैसे कि वो हमेशा हर घर में करता है। सुन हवा उसे ये सब करते देख रही थी। वो बस उसे फॉलो करती है। उसकी नज़र वेटिंग मशीन पर जाती है जो कि ख़राब थी। जैसा कि वो ख़राब चीज़ों को ठीक करता है तो वो मशीन को भी ठीक कर देता है। सुन हवा भी चेक करती है, मशीन ओके थी, पर उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वो बंदा कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। वहीं ताइसुक को भी पता नहीं कि घर में कोई है जो उसे वॉच कर रहा है। रात को ताइसुक सुन हवा की फोटोज को देखते हुए खुद को प्लीज करता है, पर तभी सुन हवा वहां आ जाती है। ताइसुक डर करके उठ जाता है। तभी सुन हवा के हस्बैंड का कॉल आता है। सुन रिसीव करती है। ताइसुक वहां से चुपचाप चला जाता है। सुन हवा जोर से चीखती है, पर कुछ देर बाद ताइसुक वापस लौट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये फील हुआ कि वो लड़की बहुत अकेली है, इसीलिए उसने उसे अपने घर में देख कर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने सुन हवा को बाथ टब में सोते देखा। सुन हवा विदाउट क्लॉथ थी, तो ताइसुक ने उसके कपड़े बाथरूम के बाहर रख दिए। सुन हवा ने भी वो पहन लिए। उसे अच्छा लगा, वो कुछ खुशी महसूस करती। उससे पहले उसका हस्बैंड घर पर आ गया। वो उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसके फ़ोन को आंसर क्यों नहीं किया। इवन वो उसके कपड़ों को लेकर भी उसको डांट रहा था। ताइसुक ये सब दूर से देख रहा था। उसका हस्बैंड अब उसके साथ में ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। ये देख करके ताइसुक को अच्छा नहीं लगता और वो गोल्फ खेलने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन करके सुन हवा का हस्बैंड बाहर आया तो ताइसुक उसे उन्हीं गोल्फ बॉल से मारता है और बाहर जाकर के अपनी बाइक स्टार्ट कर हॉर्न देता है, क्योंकि वो सुन हवा को उस कैद से आज़ाद कराना चाहता था। वो भी समझ जाती है और अपने हस्बैंड को छोड़ करके ताइसुक के साथ चुपचाप चली जाती है। हालांकि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा था, उनको एक दूसरे के नाम भी नहीं पता थे। सुबह होती है और ताइसुक वही अपना रूटीन स्टार्ट कर देता है, पर इस बार वो अकेला नहीं था। सुन हवा उसके साथ थी। रात को वापस ताइसुक एक घर में जाता है, जहां पर वॉइस मैसेज से ये पता चलता है घर का ओनर फोटोशूट के लिए कहीं बाहर गया है। उस घर में ताइसुक को सुन हवा की एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आई और आज उसे पता चला कि वो कभी एक मॉडल हुआ करती थी, पर शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। ताइसुक खराब घड़ी को रिपेयर करता है जैसा कि उसका काम है और सो जाता है और हमेशा के जैसे नेक्स्ट डे अपने काम में लग जाता है। पर इस बार वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। मॉर्निंग को डोर रिंग होती है। दोनों सुनकर के डर जाते हैं, पर आंसर न मिलने पर जो लेडी डोर पर खड़ी थी वो चली जाती है। वो दोनों भी जल्दी घर छोड़ देते हैं और वापस वही करते हैं, पर अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे के नाम तक नहीं पूछे थे। रात को वापस एक घर में जाते हैं जो किसी बॉक्सर का घर था। वहाँ पर भी वॉइस मैसेज से पता चलता है कि फैमिली हवाई में अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गई है। फिर भी वो घर चेक करते हैं। ताइसुक देखता है म्यूजिक सिस्टम खराब है, वो उसे ठीक करता है। तभी सुन हवा उसे अपने बाल कट कराती है और रेडी होती है और दोनों उस बॉक्सर के साथ में फोटो क्लिक करती हैं, मैच देखते हैं, साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते सुन रोते रोते ताइसुक के सहारे सो जाती है। ताइसुक उसे बेड पर सुलाता है तो सुन उसका हाथ पकड़ लेती है। ताइसुक भी सुन के साथ ही वहीं सो जाता है। पर उसी रात घर का ओनर घर लौट आया। घर का हाल देख वो चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उनके बेडरूम में है। ओनर ताइसुक को बहुत मारता है। वो दोनों घर से बाहर निकल कर के सारी रात रोड की बेंच पर ही स्पेंड करते हैं। ताइसुक को गोल्फ खेलने का शौक था तो वो बॉल को बांध करके खेला करता था जिससे किसी को चोट ना आए, पर आज वो बॉल खुल जाती है और ड्राइविंग करती एक लेडी को जाकर के लगती है जो पूरी तरह से घायल थी। ये देख करके ताइसुक बहुत रोता है।
और नेक्स्ट डे सब भूल करके वापस वही रूटीन पर लग जाते हैं और रात को एक घर में पहुंचते हैं। दोनों चाय पीते पीते क्लोज आ जाते हैं। अब वो हर रोज ऐसे ही करते। एक दिन वो एक नॉर्मल से घर में जाते हैं तो उन्हें एक ओल्ड मैन किचन में डेड मिला। उसका पेट उसके पास बैठा था। तायसुक लौटना चाहता है पर सुन हवा रोकती है। अब तायसुक वहाँ से एक डायरी से नंबर लेकर के कॉल करता है तो पता चलता है कि उसका बेटा 3 दिन के लिए बाहर गया है। अब वो दोनों मिलकर के ओल्ड मैन को अच्छे से वहीं घर के पीछे ही दफना देते हैं। पूरा घर क्लीन करते हैं, वही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो ओल्ड मैन का बेटा घर लौट आया। उसने दोनों को अंदर बंद कर पुलिस को कॉल कर बुला लिया। दोनों को ओल्ड मैन के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया, पर पुलिस को उनके पास कुछ भी नहीं मिला सिवाय कैम के, जिसमें अब तक वो जिस घर में गए वो उन सभी घर की फोटोज थी। अब ऑफिसर को लगा उन्होंने इन सभी घरों में चोरी भी की है। ऑफिसर सुन हवा को बाहर कर तायसुक को टॉर्चर कर पूछताछ करता है कि उसने किस किस घर से क्या क्या चुराया। सुन ग्लास के थ्रू सब देख रही थी, पर तायसुक ने बताया उन्होंने ओल्ड मैन को वहीं पास ही दफनाया है। जब वो ओल्ड मैन की बॉडी को निकाल करके देखते हैं तो शौक थे, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि उसे सीक्रेटली छिपाया गया है, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छे से बरियल किया गया था। छानबीन करने के बाद में सुन के बारे में पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसकी मिसिंग की एफआईआर लिखवाई है। अब तायसुक पर मर्डर, चोरी और किडनैपिंग के चार्जेस थे। सुन हवा के हस्बैंड को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया गया। एक ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया कि तायसुक ने कभी भी किसी भी घर में कुछ नहीं चुराया, उसका रिकॉर्ड क्लीन है। सुन हवा का हस्बैंड उसे लेकर के चला गया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट से पता चला वो ओल्ड मैन का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि वो लंग कैंसर से मरा। ऑफिसर तायसुक से सुन हवा के बारे में पूछता है तो तायसुक स्माइल पास करता है। वहीं सुन हवा का हस्बैंड लिंग जो कि अच्छा बनने की कोशिश या दिखावा करता है, पर इस बार सुन काफ़ी बदल चुकी थी। वो उसकी एक बात नहीं सुनती। मिंग को तायसुक पर गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने ऑफिसर से मिलकर बदला लेने के लिए तायसुक को सुनसान जगह छोड़ने का बोला। वहाँ पर मिंग ने ठीक तायसुक के जैसे ही उसे गोल्फ बॉल से बहुत मारा। तायसुक ने भी सारा गुस्सा उस ऑफिसर पर निकाला। अब तायसुक को अरेस्ट कर लिया गया, पर तायसुक वहाँ भी गोल्फ खेलता है और उसे एक जगह एक दिन से ज़्यादा रुकना भी पसंद नहीं था, जैसा कि उसकी आदत थी। तो वो बार बार गायब होने की कोशिश करता। ऑफिसर को जब वो नजर नहीं आया, अंदर जाकर के देखा तो वो छिपा तो वो उसे टॉर्चर करता है। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। ऑफिसर हर बार आता, उसे वो नजर नहीं आता। जब वो अंदर जाता तो उसे वो बहुत मारता। वहीं मिन सुन हवा को हर तरह से मनाने की कोशिश करता है, पर सब बेकार था। वो बहुत बदली हुई थी। अब सुन को तायसुक के जैसे आदत हो गई। वो एक दिन वो भी खराब चीज़ों को रिपेयर करने लगी थी। एक दिन वो उस घर में गई जब वो दोनों आखिरी बार उस घर में साथ थे। वो घर के अंदर आती है और सोफे पर जाकर के सो जाती है। घर के ओनर भी उसे कुछ नहीं कहते। आज भी सुन हवा को तायसुक का इंतजार था। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि तायसुक को छोड़ दिया गया है। वहीं ऑफिसर जब तायसुक को खाना देने जाता है तो वो उसे कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि आज वो हकीकत में गायब होना सीख गया था। अब उसे छोड़ दिया गया था। तायसुक सबसे पहले उसी ऑफिसर को मारता है जिसने मिंग के साथ मिलकर के उसे मारा था। अब हमें उस बॉक्सर को दिखाया जाता है जिसके घर में कभी तायसुक गया था। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी बॉक्सर को किसी का घर में होने का आभास होता है और वह तायसुक ही था। मतलब कि तायसुक अब दिन में भी लोगों के घर में कभी भी आ जा रहा था, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आता। वो हर उस घर में जाता है जहां वो सुन हवा के साथ कभी गया था, जबकि लोगों को ये फील होता है कि कोई है जो उनके आसपास है, उन्हें देख रहा है, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आता। और आखिर में वो मिंग के घर गया। मिंग को भी एहसास हुआ कि कोई उसके घर में है, पर उसे कोई नजर नहीं आया। पर सुन हवा समझ जाती है कि वो तायसुक है। वो उसे छू कर के भी देखती है। तभी मिन वहाँ आ जाता है। वो पलट करके आई लव यू कहती है। मिन को लगा वो उसे बोला, पर उसने वो उसे तायसुक को बोला। तायसुक के लौटने से सुन हवा बहुत खुश थी। उसे खुश देख करके मिन खुश था, पर वो उसे कहता है ऐसा लग रहा है कि कल रात से यहाँ हमारे आसपास कोई है, हमारे बीच में। तायसुक सिर्फ सुन हवा को ही नजर आ रहा था। मिन ऑफिस जाता है। पीछे से सुन हवा और तायसुक एक साथ खुश रहते थे। मूवी के लास्ट में एक लाइन लिखी आती है दोस्तों, और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।